चलो भाई असाइनमेंट में शेयर करो, जिन्होंने लॉगिन करना हो लॉगिन कर लेना। थोड़ा व्हाट्सएप पर आप लोगों को असाइनमेंट मैंने भेज ही दिया। राहुल लाइव बेटा असाइनमेंट, फोन है? फोन लेके नहीं आए? असाइनमेंट में सबसे पहले आप पहला वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्व हो जाएगा। आपका बोल रहा है 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई हो रहा है 2n माइनस 1 तक। सबसे पहला वाला क्वेश्चन 2n फैक्टोरियल आपको प्रूफ करना है 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल 1 into 3 into 5 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 2n माइनस 1 तक। कैसे करेंगे इसको? एलसीएस को आप अगर एक्सपैंड करो तो 2n फैक्टोरियल किसके हो जाएगा बेटा? 2n 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 2n minus 4 करते जाएगा ऐसे 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग जब ब्रेक डाउन करेंगे तो। अब ये देखो 2n 2n minus 2 2n minus 4 6 4 3 यहाँ पे 2n था तो 2n का मतलब क्या हो गया? n ऑड वैल्यूज होंगी। 2n minus 1 ऑड होगा, 2n minus 3 ऑड, 2n minus 5 ऑड, 5 3 1 ये सारे हमारे क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। 2n 2n minus 2 2n minus 4 2n minus 6 2n minus 8 ऐसे 6 4 2 ये सारे क्या होंगे? हमारे इवन नंबर होंगे। तो 2n में से n ऑड होंगे और n क्या होंगे? इवन नंबर हो जाएंगे हमारे। तो 2n minus 2n 2n minus 2 2n minus 4 इन सब में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर n आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर है सबको? अकाल, सिद्धार्थ, मानवी, दसवीं, ये पहले वाला क्लियर है सबको? यस क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? n ये वाला बचेगा 2n minus 1 इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा n minus 1 2n minus 3 यहाँ से 2 कॉमन लिया था फिर हो जाएगा n minus 2 यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया है? यहाँ से क्या कॉमन लिया? 2 तो यहाँ से बच जाएगा 3 यहाँ पे क्या है? 5 यहाँ से क्या कॉमन है? 2 यहाँ से क्या कॉमन? कुछ भी नहीं यहाँ पे बच जाएगा 1। क्या ये क्लियर है? अब 2 की पावर n अब इसको स्प्लिट कर दो n n minus 1 n minus 2 n n minus 1 n minus 2 अगला हो जाएगा n minus 4 तक रहेगा ये। तो आखिरी में इसमें क्या बच जाएगा? 3:1 बच जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बच जाएगा। बोलो भाई क्या बचेगा? क्या इसमें 3 1 बचेगा? नहीं, क्या बचेगा? 3 2 1 और यहाँ बच जाएगा आपके पास नेक्स्ट 2n minus 1 2n minus 3 2n minus 5 5 3 1। ये स्टेप नहीं समझ आया हो किसी को तो मैं काम करता हूँ, ये वाला जो स्टेप था इसको 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता हूँ ऑड एंड इवन के अंदर इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। हमारे पास इवन टर्म कौन सी थी? 2n 2n minus 2 2n minus 4 मैंने इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो सारे 2 जब मल्टीप्लाई होते हैं 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा n n minus 1 इसमें से आएगा आपके पास n minus 2 6 से मैंने 2 कॉमन ले लिया था 3 4 में से 2 कॉमन लिया 2 2 में से मैंने 2 कॉमन लिया 1। तो ये मेरे सारे कौन सी टर्म्स थी? मेरी इवन टर्म्स थी। ऑड टर्म्स कौन सी बच रही है? 2n minus 1 2n minus 3 2n minus 5 और आखिरी में क्या आ जाएगा? 5 3 1 हो जाएगा। अब क्लियर है ये कि मैंने इवन और ऑड, इवन में से 2 कॉमन ले लिए 2 की पावर n बन गया वो n n minus 1 n minus 2 n minus 3 ये पूरा क्या बन जाएगा मेरे पास?
n फैक्टोरियल बन जाएगा, पीछे वाला will remain same as it is 2n minus 3 का सारा बच के क्या आ जाएगा 531। यही ऊपर आपको प्रूव करना था। 2 की पावर है n फैक्टोरियल, ये 135 लिखा हुआ है, मैंने इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या होता है मुझे कम्यूटेटिव होता है। नोट कर लो इसको, फिर अगला करें। नोट करके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका बोल रहा है सेकंड n+1, नोट डाउन करिए सेकंड क्वेश्चन को। Second question, that is n+1 bracket we have n factorial multiplied with n plus n minus 1 into 2n minus 1, n minus factorial into 2n minus 1 plus n minus 2 factorial multiplied by n minus 1 factorial, और ये पूरा हमें n+2 फैक्टोरियल के इक्वल हमें प्रूव करना है। चलो भाई, ये n लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन आ रही है यहाँ पे, दिस n+2। करो सॉल्व, निकालो आंसर इसका। इसका आंसर n+2 फैक्टोरियल 3 है हमें। मल्टीप्लाई कर लो पहले n+1 को सबसे, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n into n+1, n+1 into n minus 1 factorial into 2n minus 1, n+1 into n minus 2 factorial into n minus 1 factorial। इस पूरे को n+2 लेकर आना है। n फैक्टोरियल into n+1, ये हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल, n+1 into n फैक्टोरियल, बच क्या जाएगा हमारा साथ में n। यहाँ पे n minus 1 है और यहाँ पे n+1 है, क्या कुछ हो सकता है इनका? कितना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है, a प्लस b इंटू a माइनस b मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये n+1 इसके आगे फैक्टोरियल नहीं लगा, इसके पीछे फैक्टोरियल लगा होगा तो वही एक्सपैंड होगा ना। यहाँ पे कुछ हो सकता है, एंड में कुछ हो सकता है, बोलो भाई, अगर ऐसे देखते ही रहोगे तो कैसे काम चलेगा। लास्ट ये देखो, अब आखिरी दो टर्म्स हैं, इनमें n+1 और n minus 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा यहाँ पे 2n minus 1 प्लस यहाँ से क्या बच रहा है n minus 2 फैक्टोरियल आ रहा है। अब क्या करें, क्या आपका n+2 फैक्टोरियल आ जाए। n+2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है n+2 n+1 n एंड सो ऑन, सारे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। हाउ शुड वी प्रोसीड अहेड? बोलो भाई, क्वेश्चन दोबारा से देख लो। क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है n+1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू n प्लस n minus 1 फैक्टोरियल इनटू 2n minus 1 प्लस n minus 2 इनटू n minus 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+2 फैक्टोरियल। आपको प्रूव करना पूरा का पूरा। हाउ शुड वी मूव अहेड, कैसे प्रोसीड करें इसको, क्योंकि मैं आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, क्या करें, दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, बिना दिमाग लगाए तो होगा नहीं। सेकंड वाले स्टेप में, जो सेकंड वाला स्टेप है यहाँ पे, जहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा था, आपने देखा था इसको मल्टीप्लाई करा,
यहाँ पे लिखा था इसको n+1 इंटू n फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे भी क्या हमारे पास n-1 है, इसमें भी n-1 है, इसमें भी n-1 है। तो मैं n इंटू n+1 इन दोनों को करने की जगह n+1 बना दिया था। उससे बेटर अगर ये वाली टर्म को मैं लिख दूं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो हम उसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो मैं इसको पहले लिख लेते हैं। अब पूरे में से क्या कॉमन आ गया, n-1 फैक्टोरियल, क्या आ गया n² इंटू n+1, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा n+1 इंटू 2n-1, ये भी कॉमन ले लिया, बचेगा n+2 इंटू n-2 फैक्टोरियल। जहां तक ना क्वेश्चन देख के लग रहा है ये गलत होगा, यहाँ पे ना फैक्टोरियल होगा नहीं, क्योंकि अगर ये फैक्टोरियल हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे देखो, अगर फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल आ गया, तो मतलब ये जो n-2 फैक्टोरियल है ये गलत गिवन है। ये जो n-2 फैक्टोरियल है असाइनमेंट में गलत है। अब आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा n³ प्लस n² प्लस दिस इज 2n² माइनस n प्लस 2n माइनस 1 प्लस n² माइनस 2n प्लस n माइनस 2, n-1 फैक्टोरियल n³ प्लस n² 2n² प्लस n², दिस इज 4n² माइनस n प्लस n माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया हमारे पास -3 बच गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, वो तो डिग्री 2 में होता है, यहाँ तो क्यूबिक आ गया मेरे पास। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने, पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे x होता था, n की सब्स्टिट्यूट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, n को अगर 1 पुट कर दूंगा तो क्या इससे 0 आएगा, n को अगर 1 पुट कर दूंगा तो क्या 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा। -1 पुट करूंगा तो क्या ये 0 हो जाएगा, अगर मैं n की जगह -1 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अगर n को -1 पुट करने से 0 आ गया 9th स्टैंडर्ड से, अगर n को -1 पुट करने से 0 आ गया तो n+1 क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टर हो जाएगा, तो n-1 मल्टी n-1 n+1, तो ये पूरी टर्म मेरी किससे डिवाइड होगी, अब n+1 से डिवाइड होगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बचेगा। ये मेरे पास क्या बचा है, n³ माइनस सॉरी प्लस 4n² माइनस 3n+1, सॉल्व करो इसको, 3n² माइनस 3 प्लस 3n² प्लस 3, तो गलत तो नहीं करा, n³ प्लस 4n² माइनस 3 n³ से सॉल्व करा, n² प्लस n² सब्ट्रैक्ट करें, 3n² माइनस रिमाइंडर कैसे आ रहा है, -1 -3 -4, ये तो n आ गया, रिमाइंडर कैसे बच गया, n इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करो तो n+1 आ जाएगा, n+1 से डिवाइड करोगे, ये क्या होगा भाई, रिमाइंडर कैसे बच सकता है, 3n² माइनस 3 से मल्टीप्लाई 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रिमाइंडर बच रहा था, -3n -3 से मल्टीप्लाई करो -3n -3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्वेश्चन कितना आ गया, n² प्लस 3n माइनस 3, n² प्लस 3n माइनस 3, और यहाँ पे n की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, किससे फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, n² प्लस 3n माइनस 3 को फैक्टर किसके माइनस, क्या -2 -1 से -3 आएगा पीछे, तो माइनस आना चाहिए, फैक्टर्स गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, एरर है।
नहीं होगा सर, यो फैक्टोरियल हटाने के बाद भी सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन में एरर है और ये ऑप्शन नहीं बचा, बिकॉज यहाँ पे फैक्टर तो फिर बचने चाहिए थे। n माइनस n प्लस टू फैक्टोरियल बनाने के लिए आपका n प्लस टू n प्लस वन n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन आ गया था हमारे पास, n प्लस वन भी आ गया। अब आपके पास n प्लस टू इंटू n फैक्टोरियल होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, एरर है, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा, सॉरी फॉर द टाइम वेस्ट, क्वेश्चन ही खराब है ये। तो क्वेश्चन में अगर आपको एक बार इंटरनेट पे चेक करना, अगर इस क्वेश्चन का अगर एरर मिले, वरना हमने जो यहाँ पे जो प्रोसीड करना था, कोई भी क्वेश्चन में प्रोसीड इसी तरीके से करना है कि जो कॉमन या फैक्टोरियल बनता है उसको कॉमन लेने का मल्टीप्लाई और उसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन ठीक थी, एरर जो था हो सकता है ऊपर जो फैक्टोरियल हमने रिमूव करा था उसके अंदर आपका एरर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है ना, अभी तो आपने दूसरी बुक खोल कर देखी नहीं है, एग्जाम्पलर में मिलेंगे क्वेश्चन, देखो अपना सब्जेक्टिव है, इस बार ना ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो सब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है पेपर में। थर्ड वाला nc n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ये थर्ड हमने कहीं करा था क्या? युक्ति, अच्छा युक्ति तो क्लास में नहीं करी थी। अकाल क्या हमने थर्ड वाले का प्रूफ करा था कहीं पे? क्वेश्चन नंबर 3 करा था, क्या कर रहे इसमें हमने थ्योरम दिए, यस इसका हमने प्रूफ करा था। तो जब हमने प्रूफ करा था थ्योरम का, उसमें क्या गिवन था? हम लोगों ने लिखा था थ्योरम क्या थी हमारी, NCR प्लस NCR माइनस वन, किसकी मदद है ये, n प्लस वन सी आर की मदद है, प्रूफ करा था हम लोगों ने। यहाँ पे क्या हुआ, उसको एक्सपैंड करके दे दिया है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, किसके इक्वल प्रूफ करने दे दिया आपको, n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल, ये हमें प्रूफ दिया हुआ है और ये ऑलरेडी क्या भाई थ्योरम है। याद है कैसे करा था? हाँ भाई युक्ति नव्या कैसे करा था हमने, याद है? नहीं याद, घर पे करा ही नहीं। हमने ये करा था, ये और ये जो हमें प्रूफ करना दोनों सेम ही है, एलएचएस को लेकर चलो, तो घर बैठ के पढ़ लो, अगर रिपीट नहीं करोगे घर बैठ के कुछ नहीं आएगा। यही लेंगे एलएचएस में n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, नीचे क्या है r फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है, तो किसको एक्सपैंड करूंगा मैं, r को, ये हो जाएगा r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरी टर्म यहाँ पे क्या है n माइनस आर और यहाँ पे क्या है n माइनस आर प्लस वन, बड़ी टर्म कौन सी है दोनों में से, n माइनस आर प्लस वन, इसको एक्सपैंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस वन n माइनस आर फैक्टोरियल। फिर क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है हमने, कहाँ पे, अच्छा बंद में लिख दिया, तो यहाँ से कॉमन एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा इसका, r इंटू आर माइनस वन और r माइनस वन, तो क्या एलसीएम हो जाएगा, r इंटू आर माइनस वन, n माइनस आर फैक्टोरियल है, n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस वन, n माइनस आर प्लस वन n माइनस आर फैक्टोरियल, आर आर माइनस वन, यहाँ पे भी आर आर माइनस वन है, ऊपर वन ही हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस आर है, यहाँ पे n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, आर से, यस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, हमें आर आर माइनस वन चाहिए तो आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो गया, आर इंटू आर माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, आर फैक्टोरियल के, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, ये n माइनस आर प्लस n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, अब n प्लस वन इंटू n किसके इक्वल हो जाएगा,
n+1c n+1 सॉरी मैंने एक स्टेप पहले लिख दिया n+1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आ गया r और इसको रीअरेंज करने में क्या हो जाएगा n+1 माइनस इसके हो जाएगा n+1c r फैक्टोरियल। तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था ये यहाँ पे प्रूफ करना था। नोट कर लो इसको। थ्योरम कौन सी दी है थ्योरम नंबर 6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करो। ऊपर वाले बाकी प्रूफ सेम इसी मैनर में है वो आप खुद ट्राई करेंगे। काल ने करेक्शन भेज दिया है जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में फंस गए थे करेक्शन है उसमें फैक्टोरियल कहीं पे गलत डला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। आंसर निकालो यहाँ से n का। यहाँ पे आपका गिवन है n अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू 930 और साथ में प्रोवाइडेड है कि n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। n अपॉन n माइनस 2 क्वेश्चन नंबर 10 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930। सॉल्व करो बताओ। जैसे सॉल्व करोगे n फैक्टोरियल नीचे n माइनस 2 बड़ा नंबर ऊपर की तरफ है तो हम n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे यहाँ से n माइनस 2 से n माइनस 2 फैक्टोरियल जो है दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। फर्दर आपके पास आ गया n into n माइनस 1 930 है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब भी इस टाइप का आ रहा होगा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट 930 है। पहला ऑप्शन आप तो हमेशा से करते आ रहे थे यहाँ पे इक्वेशन में होगे क्वाड्रेटिक n स्क्वायर माइनस n पे 930 को लेफ्ट पे लेकर आओगे। दूसरा ऑप्शन क्या था कि 930 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि उनको कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट में लिख दो। तो 930 कैन बी रिटन एज 31 into 30 लेफ्ट पे क्या है n into n माइनस 1 कंपेयर करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31। क्लियर है। नेक्स्ट एक साथ बैठे तो समझ नहीं आएगी। हो गया सबका। नेक्स्ट सिमिलर वे में आप 11th वाला जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उसमें नीचे n-5 गिवन है तो हो सकता है किसी ना किसी से छूट जाए। इसको सॉल्व कर लेते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 into n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। प्रोवाइडेड आपके इस क्वेश्चन में गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। सॉल्व करो कैसे करोगे n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो n-3 को ऊपर ले जाते हैं n-5 को यहीं पे रहने दीजिए इज इक्वल टू 20। अब n-3 अपॉन n-5 है ध्रुव कौन सी टर्म बड़ा है हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा बड़ा है सो n-3 फैक्टोरियल विल बी द एज n-3 n-4 into n-5। ये दोनों कैंसिल हो गए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आ गए n-3 को n-4 तो 20 किसका मल्टीपल होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स 5 into 4 कंपेयर कर लो n-3 is equal to 5 तो n कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा तो n is equal to 8। 15 तक अब आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे असाइनमेंट में। 16th also you can solve yourself 19 तक। तो बाकी अब 12 से 19 होमवर्क है 12 to 19 और होमवर्क सब में इसी मैनर से आपको क्या करना है आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए आपसे बोल रहा है हाउ मेनी 3 letter words with or without meaning can be formed from the letters of the word logarithms
if repetition of letter is not allowed. Question number 20. look at rhythm. कितने लेटर वर्ड बनाना है? कितना? 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो वर्ड बनाने होते हैं तो हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे या परम्यूटेशन? कॉम्बिनेशन लगाएंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे, क्योंकि वर्ड्स को क्या करना है, हमने अरेंज करना है, तो परम्यूटेशन लगाएंगे। क्या यहाँ पे कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, लेटर रिपीट हो रहा है? डू वी हैव एनी रेपिटेशन? कोई रेपिटेशन नहीं है, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। यूज कितने करने? 3 करने हैं, तो क्या आ जाएगा? 10p3 आ जाएगा। क्लियर है? ये तो और फर्स्ट सेक्शन में कैसे करता? 10 9 8, इसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। या 10p3 में जब एक्सपांड करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा आपके पास। इज दिस क्लियर टू ऑल? ध्रुव क्लियर है बेटा? करण, जसमीन, सुवेद, सुवेद थापड़, सिद्धार्थ, मानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. अदिति वांट्स टू अरेंज, अरेंज मतलब परम्यूटेशन। 4 English, 3 maths, 2 physics books on a shelf. If the books of the same subject are different, determine the number of possible arrangement. 4 इंग्लिश की बुक्स हैं, 3 मैथ्स की बुक है और 2 किसकी है? फिजिक्स की बुक है हमारे पास। सारी बुक्स को अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करोगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। क्यों लगाया ये? कह रहा बुक्स आर डिफरेंट, बुक्स आर डिफरेंट, ये सेम होती तब हम लोग लगाते हैं। लिखा हुआ ध्यान से पढ़ो, बुक्स आर डिफरेंट। कैसे करेंगे सिद्धार्थ? 9 into 91। Anyone else? Next, सारे ऑप्शन लगा दो। तो सोचो ना यार, ये शेल्फ है, मेरे को बुक्स यहाँ पे अरेंज करनी है। यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश की बुक लगा देता हूँ, इंग्लिश की बुक लगाने के लिए क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 बुक्स है ना, कहीं भी रख सकता हूँ मैं 4 फैक्टोरियल। मैथ की कितनी है? 3 है। मैथ की कितनी हमारे पास? 3 है। यहाँ मैथ रख रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश रख रहा हूँ, यहाँ पे फिजिक्स। तो मैथ की बुक्स आगे पीछे हो सकती है, क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या रखूंगा मैं? फिजिक्स, फिजिक्स में क्या करूंगा? 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन एक और आएगा। हाँ, अभी इंग्लिश यहाँ रखा, मैथ्स यहाँ रखा, फिजिक्स यहाँ रखा। अब हो सकता है फिजिक्स सेकंड पे आ जाए, मैथ्स का चले जाए, थर्ड पे चले जाए। एक केस ऐसा हो सकता है मैथ्स पहले हो जाए, फिर इंग्लिश आ जाए, फिजिक्स आ जाए। तो 3 सब्जेक्ट है ना हमारे पास, क्या लग जाएगा? क्लियर है? दोबारा से रिपीट करते हैं। इंग्लिश की 4 बुक्स है, 4 बुक्स बेटा किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे आ सकती है, 4 फैक्टोरियल। मैथ्स की 3 बुक्स है, किसी भी ऑर्डर में इन तीन कॉलम में ही रखनी है, यहाँ पे यही ऐसे रखनी है 3 बुक। ये आपस में इंटरचेंज होंगी, 3 फैक्टोरियल। 2 इंग्लिश की, 2 फिजिक्स की है, 2 फैक्टोरियल। लेकिन फिजिक्स पहले यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, मैथ यहाँ भी आ सकते हैं, इंग्लिश यहाँ दोनों आ सकते हैं। तो 3 बुक्स है, 3 सब्जेक्ट की बुक्स है, 3 सब्जेक्ट तो आगे पीछे होंगे। ये 3 बुक्स, ये 10 सब्जेक्ट, तो 3 है तो 3 फैक्टोरियल। क्लियर है भाई? युक्ति, मानवी, मनकीरत सिंह, करण, सुमित थापड़, reply if it is clear. Great. Next, थापड़ आपने टेस्ट नहीं दिया था, आपका टेस्ट पहुंचा नहीं है मेरे पास। Question number 22. A flag is in the form of 3 blocks, each to be colored differently. A flag, sir question पढ़ो. A flag is in form of 3 blocks, each to be colored differently. तीनों को अलग-अलग कलर करना है. If there are 8 different colors to choose from,
हाउ मेनी सच फ्लैग्स आर पॉसिबल? ये तो हमारा सिग्नल वाला क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर आ गया इसका? 8P3। P लगेगा सी लगेगा? सिद्धार्थ कह रहा है सी लगेगा। A flag is in the form of 3 blocks each to be colored differently. If there are 8 different colors to choose from, how many such flags are possible? Flags अरेंज कर रहे हैं हम लोग वहां पे, तो P लगेगा, परम्यूटेशन आएगा। सिलेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, अलग अलग सिग्नल्स बना रहे हैं हम लोग 3 फ्लैग से। कितने फ्लैग बन सकते हैं? तो अरेंजमेंट है वो, तो परम्यूटेशन लगेगा, नॉट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 23. In how many ways 2 books of different languages? In how many ways 2 books of different languages? 2 books of different languages can be selected from 10 Hindi. Next कितना नंबर है? 5 English और अगला 7 संस्कृत। कितनी बुक सिलेक्ट करनी है हमें? 2 बुक्स। In how many ways? Ways मतलब combination of different languages can be selected. Different language can be selected. तो क्या हो जाएगा बच्चे? 2 बुक सिलेक्ट करनी है। हो सकता है एक केस हो जाए हिंदी इंग्लिश, एक केस हो जाए हिंदी संस्कृत, और एक केस कौन सा हो सकता है? इंग्लिश संस्कृत। यही केस 3 पॉसिबल है। ठीक है, डिफरेंट बुक सही है। सेलेक्ट कितनी करनी है? 1 या 2 या 3? 2 बुक्स निकालनी है। अब 2 बुक निकालनी है तो हिंदी की 1 बुक होगी, तो 10 में से 1 बुक सिलेक्ट करी है। इंग्लिश की 5 है, 5 में से 1 सिलेक्ट करी है। हिंदी की कितनी बुक्स है? 10, 1 बुक सिलेक्ट करनी है। संस्कृत की 7 में से 1 सिलेक्ट करनी है। इंग्लिश की 1 सिलेक्ट करनी है। संस्कृत की 7 में से 1 बुक सिलेक्ट करनी है। समझ आ गई चीज? ठीक है। अब आदित्य ने यहाँ पे आंसर भेजा। आदित्य का भी लॉजिक देखते हैं। नहीं आदित्य नहीं, सॉरी, कौन है ये? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने यहाँ पे आंसर भेजा 22C2। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों गलत है? सेम सब्जेक्ट की बुक भी आ सकती है, क्योंकि उसने बोला है these many books are given, select 2 books of different subject, select 2 books of different subject। तो ये जो सिद्धार्थ हम केस लगाएंगे 22C2, ये कब लगाएंगे? जब 22 में से कोई भी 2 बुक लेनी है। अब वो 2 बुक, 2 इंग्लिश की हो सकती है, 2 हिंदी की हो सकती है, 2 संस्कृत की हो सकती थी। ठीक है, समझ आ रहा है? जसलीन क्लियर है कि नीचे वाला क्यों नहीं लगाया? जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर लिया करो यार तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 आपको बोल रहा है 4 persons enter into a bus and they find 7 seats vacant। 4 बंदे आए हैं, सीट्स कितनी खाली हैं? 7 सीट्स खाली हैं। In how many ways can they be seated? तो सबसे पहले बताओ ये क्या है? बेस है, अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो क्या? कॉम्बिनेशन में कैसे है? बाकी कॉम्बिनेशन के साथ साथ और कौन है? फिर एक ही बच्चा कॉम्बिनेशन का। आप भी कह रहे हो सर कॉम्बिनेशन लगेगा। एनीवन एल्स? कॉम्बिनेशन ग्रुप कॉम्बिनेशन, बस 3 बच्चे, तीनों तीनों गलत है। सिद्धार्थ भी गलत। चौथा ये केस होगा परम्यूटेशन का। क्यों है परम्यूटेशन का? देखो 4 स्टूडेंट्स हो गए या 4 जो भी तो बस में घुसे हैं, और सीट कितनी अवेलेबल है? 7 है। तो ये लोग अपने आप को बिठाएंगे, सिलेक्ट करेंगे बस को, या अपने आप को बिठाएंगे? वहां पे बिठाएंगे। बिठाएंगे मतलब क्या हो गया? अरेंज करेंगे अपने आप को, अरेंजमेंट। तो कितनी सीट है? 7। इनको चाहिए कितनी? 4। तो क्या आ जाएगा? 7P4 आ जाएगा। क्लियर है?
तो क्वेश्चन ना समझना पड़ेगा कि परमुटेशन है कॉम्बिनेशन है, सिलेक्ट करना है या अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 5 digit numbers are there with all distinct digits, all distinct digit। तो क्या करेंगे, डिजिट्स कितने होते हैं हमारे पास, 0 to 9, 10 डिजिट्स होते हैं। कौन से नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट बनाने हैं। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जांपल में करा था। हाँ बोलो बोलो। 10p5 - 94। वेरी गुड, क्या आंसर आएगा, 10p5 - 9p4। अब 10p5 क्यों हुआ, 0 से 9 में 10 डिजिट है, 10 में से 5 सिलेक्ट करने हैं मेरे को, 5 आपको चूज करने हैं, तो 10p5 होगा, सारे के सारे 5 डिजिट नंबर बन जाएंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे बनेंगे जिसमें 0 सबसे पहले आ रहा होगा, 0 पहले आने से क्या हो जाएगा, 0 बने से 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 94 से 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करके जो बनेंगे हमारे, जो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 10p5 - 94। एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन क्या था, आपके पास था एग्जांपल कि 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट, आप 3 डिजिट नंबर फॉर्म हो सकते हैं, और वहां पे हमारे पास सिर्फ 5 गिवन थे, कितनी 6 गिवन थे, हमारे डिजिट गिवन थे 0 1 2 3 4 5, ये गिवन थे। तो क्या बनाया था हमने, 6 गिवन है, 3 डिजिट में 3 सिलेक्ट करेंगे, माइनस वो सारे नंबर जिसमें 0 पहले आ रहा है, 5p2 हमने वहां पे क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो सेम मेथड में आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है सर, विद ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट लिखा है, इसका मतलब क्या है, नंबर तो अलग अलग फॉर्म करने हैं, रेपिटेशन नहीं है बेटा, 10p5 में रेपिटेशन थोड़ा होगी डिजिट की। क्लियर है अकालदीप सिंह। अब सोचो, मेरे पास अगर बोल देता कि डिजिट रिपीट हो सकते हैं, अगर मैं बोलूं आपको कि डिजिट यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, तो 5 डिजिट नंबर बनाओ, क्या बनेंगे सोचो, इसके लिए केस बनाओ। हमने बोला था सारे डिजिट अलग अलग होने चाहिए, लेकिन अगर डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो क्या होगा, क्या बोला, हाँ 10 raised to the power 5 minus 9 into 10 raised to the power 4, ये बनेंगे। कैसे बने, अब ये 10 की पावर 5 है, ये किसके लिए आया है मेरा, जब डिजिट रिपीट हो रहे थे, जो 5 डिजिट नंबर बना रहा था मैं, 10 ऑप्शन 10 ऑप्शन 10 ऑप्शन 10 ऑप्शन 10 ऑप्शन, कितने हो गए, 10 की पावर 5। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे नंबर भी तो थे जिसके अंदर 0 पहली डिजिट पे आ रहा था, 0 कहाँ आ रहा था, पहले डिजिट पे आ रहा था ना, तो वो सारे हटाने पड़ेंगे। तो इसको फिल कर सकते हैं 10 वेज में 10 10 10, लेकिन इसको फिल कर देंगे 9 वेज में। क्लियर है, ठीक है भाई। तो सेकंड वाला केस तो आता ही नहीं टेबल में, ये वाला केस आता ही नहीं, आता कौन सा केस है हमारे पास, सिर्फ पहले वाला केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25। 26 क्वेश्चन, 26, how many digit odd numbers can be formed, और सारे के सारे में गधे हो, पूछो कैसे, क्यों गधे हो, बोलो भाई। क्योंकि ना तुम लोगों को जो लिख दो ना, तुम ना सबने ओके करते चलते हैं, तो सर ओके है, ओके है सर, ओके। मैंने पीछे वाला केस अभी कराया था, मैंने क्या आंसर लिखा था पीछे वाले का, जब डिजिट रिपीट होगी, यही लिखा था ना, क्या ये सही लिखा था, क्या ये सही था, गलत था ये, तो गलत दिमाग लगाया करो खुद भी, ये 20 के 20 सारे लगाए, जो लिख दो सही है। अगर डिजिट रिपीट हो रहे हैं और 5 डिजिट नंबर का फॉर्म कर रहा हूं,
तो इसके पास तो 9 ऑप्शन होंगे ना, क्योंकि 0 ही नहीं आ सकता। तो 10 की पावर 5 वाला केस बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल हम लिख देते 9 और बाकी सब में रहता 10, तो फाइन आंसर ये आ जाता सिर्फ 9 × 10 की पावर 4। ठीक है, डायरेक्ट आंसर था 9 × 10 की पावर 4, क्योंकि पहले में 0 आ ही नहीं सकता था, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करने थे। समझ आ गया? अब जल्दी, हाँ जी सब याद आ गया भाई, थोड़ा सा दिमाग को ना खोल लो, क्योंकि तुम लोग तो सही हो बहुत। नेक्स्ट 26, इसीलिए बोल रहा था कि आंख बंद करके पढ़ रहे हैं, क्या कर रहा है दिमाग में, जो लिखते हो वही सही है। हाउ मेनी डिजिट odd numbers, how many digit odd numbers can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, then repetition of digit is not allowed, repetition of digit is not allowed। बताओ, repetition is not allowed। कौन से नंबर बनाने हैं? odd नंबर बनाने हैं। कितने लेटर है ये? तो odd के लिए यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है 1 3 और 5 आ सकता है। इसका कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन हो गए। डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, तो 6 में से अगर एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे? सेकंड पे 4 3 2 1, क्या आंसर आ गया? 5 फैक्टोरियल इनटू 3। समझ आ गई ये चीज? क्लियर है? लास्ट प्लेस विल बी फिल्ड इन 3 वेज। कौन कौन सा हमारा? 1 3 एंड 5 आ सकते थे, 3 आ जाएगा। 6 में से अगर एक नंबर यहाँ पे कोई आ गया, बैठ गया, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं 5 4 3 2 1। सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या बेटा इसका? रेपिटेशन इज अलाउड। अभी भी ऑड नंबर बनाने हैं, अभी भी ऑड नंबर बनाने हैं, यस। तो लास्ट वाली प्लेस को कितने वेज में फिल करेंगे? 3 वेज में फिल करेंगे। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन आएगा? 6। यहाँ पे कितना आएगा? 6 6 6 6। क्यों लिखा 6? क्योंकि डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। क्या आंसर आ जाएगा? 6 की पावर 5 इंटू 3, 6 की पावर 5 इंटू 3। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा था? 26 27। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर with or without meaning of 3 distinct alphabets? Sir, but if we write 3 at last, then cannot the digits repeat? बेटा जो आखिरी में जो 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये नंबर ऑफ ways in which this place can be filled था। मतलब 3 लिखने का मतलब है कि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है बेटा। और अगर मान लो यहाँ पे एक नंबर को फिक्स कर देता हूँ, तो आपके 6 में से मान लो मैंने आखिरी में लगा दिया 1 लगा दिया, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। तो यहाँ पे क्या सकते हैं? 5 में से सिलेक्शन मिलेगी ना इसको, प्लेस को, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। क्लियर है युक्ति? नेक्स्ट कहाँ गए हम? अब 27 पे। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर विथ और विदाउट मीनिंग विथ 3 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स? बताओ फिर इसका आंसर क्या आएगा? 26 अल्फाबेट होते हैं, विद और विदाउट मीनिंग कितना फॉर्म करना है? देखो ना, सिद्धार्थ इज राइट, हरमन इज राइट, आदित्य इज राइट। 6p3। क्योंकि वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड में क्या करते हैं? क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट में क्या आएगा? परम्यूटेशन आ जाएगा। तो 26p3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट, ये ना मैं ऐसी आंसर छोड़ रहा हूँ सारे, ये सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालने हैं आप लोगों ने खुद ही, ठीक है? मतलब सर आपने भी ऐसे छोड़े थे, हमने भी एग्जाम में ऐसे छोड़े, पूरे सॉल्व करने हैं आपको। 28, there are 4 routes between Delhi and Mumbai
In how many ways can a person go from Delhi to Mumbai and return if for returning any route is taken? फिर बोल रहा सेम रूट इज टेकन और बोल रहा सेम रूट इज नॉट टेकन। पहले बात क्या बोल रहा है? एनी रूट इज टेकन, मतलब जैसे जा रहा है 4 रूट्स है दिल्ली टू मुंबई। रोड पे जा रहा है, जाएगा, पहले बार क्या बोल रहा है? जिससे जाएगा उससे आ जाएगा, एनी रूट इज टेकन, मतलब जिससे जा रहा है उससे वापस भी आ सकता है। पहली से गया, दूसरी से वापस आ गया, फर्स्ट से गया, थर्ड से वापस आ गया, फर्स्ट से गया, फोर्थ से वापस आ गया, फिर सेकंड से गया, फर्स्ट से वापस आ गया, सेकंड से गया, सेकंड से वापस आ गया, सेकंड से गया, थर्ड से वापस आ गया। बहुत सारे केस बन रहे हैं। क्या आएगा भाई? कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे इस बार हैं, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। सिलेक्शन, पहले से पहली रोड से गया, दूसरी से वापस आया, पहली से गया, तीसरी से वापस आया, पहली से गया, चौथी से वापस आया, दूसरी से गया, पहली से वापस आया, पहली से गया, पहले से वापस आ सकता है, पहले दूसरी से गया, पहली से वापस आया, दूसरी से गया, दूसरी वापस आया, दूसरी गया, तीसरी वापस आया, दूसरी गया, चौथी से वापस आ गया। ऐसी और बनेंगे ना। कितने केस हो गए हमारे? 16 केसेस हो गए हमारे। तो आप सिंपल कर लो, 4 into 4 कितना हो जाएगा? 16। कॉम्बिनेशन लगाओ ना, कॉम्बिनेशन सीधा सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन। 4 into 4, 4 जाने के रास्ते, 4 वापस आने के रास्ते। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, ऐसे इसके बाकी दोनों पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। फिर ये वाले क्वेश्चन है 35 तक, 35 तक ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये आपको सॉल्व ऑल द क्वेश्चन 35 के होमवर्क है, जो पीछे के जो आपके पेंडिंग रह गए थे